तो कल हम लोगों ने देखा रैम के बारे में थोड़ा सा, और भी इसको अच्छी तरह से समझते हैं, इजी वे में समझते हैं। रैम और एसएसडी मतलब स्टोरेज डिवाइस के बारे में। स्टोरेज डिवाइस जो मैं पहले बता चुका हूँ क्या है। स्टोरेज डिवाइस एसएसडी और एचडीडी, ये दोनों का काम क्या होता है? ये दोनों का काम होता है डेटा को स्टोर करके रखना। ये दोनों का काम डेटा को स्टोर करके रखना। तो समझते हैं यह रैम किस तरह से काम करता है। समझो आपके चिप में, मोबाइल के स्टोरेज में बहुत सारे जैसे वीडियो या फिर इमेजेस बहुत सारे रखे हुए हैं। तो वो प्रेजेंट जब आप क्लिक करते हैं या फिर आप कुछ इंस्टॉल करते हैं, तो पहले तो जब आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड होकर जाता कहाँ है? समझो कि सबसे पहले वो मेन स्टोरेज में जाता है, एसएसडी में जाता है। ठीक है, एसएसडी मेन स्टोरेज डिवाइस में जाता है, वहाँ स्टोर होता है। जब आप उसको इंस्टॉल करते हो तो इंस्टॉल जो होता है वो होता है रैम में। जैसे समझो कि ये कढ़ाई है, कढ़ाई में तो डायरेक्टली आप खाना नहीं खा सकते, वहां से आपको डायरेक्टली निकाल कर थाली में लाना पड़ेगा, तब जाकर आप उसको यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं खाने को। सेम इसी तरीके से है, जब आप कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो डायरेक्टली कहाँ पर जाता है? वो डायरेक्टली जाता है कढ़ाई में, मतलब मेन एसएसडी या फिर स्टोरेज डिवाइस में जाता है। वहां जाने के बाद हम लोग डायरेक्टली यहाँ से यूज नहीं कर पाते, उस जगह को उस जगह से डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं कर पाते जहाँ पर वो होता है। हम लोग क्या होता है, हम लोग उसको प्रेजेंट करना पड़ता है, हम लोगों को उसे इंस्टॉल करना पड़ता है। कहाँ इंस्टॉल करना पड़ता है? रैम में। और जब वो रैम में आ जाता है तब वो प्रेजेंट करके दिखाता है कि वो एक्चुअली डेटा कौन सी डेटा है। अगर वीडियो है तो वीडियो को प्रेजेंट करता है, अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर को प्रेजेंट करता है। और एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, ज़्यादातर मोबाइल या फिर कंप्यूटर हैंग क्यों होते हैं? समझो कि आपका स्टोरेज डिवाइस ए है, एसएसडी है, ओके, 2 GB का एसएसडी है, इसमें आपने पूरा भर दिया। तो भर देने के बाद तो खाना बाहर निकलने लगेगा, तो आपको इसे सबसे पहले खाली करना पड़ेगा। अगर यह मीडियम में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रैम में बहुत सारा एप्लीकेशन से भर दिया है, तो यहाँ भी खाना आपका बाहर निकलने लगेगा। खाना बाहर निकलने का मतलब है डेटा अगर बहुत सारा प्रेजेंट कर चुके हो आप रैम में, तो क्या होता है, लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल हैंग होने लगता है। तो हमें इसलिए बार बार स्टोरेज को थोड़ा बहुत करके खाली करना पड़ता है। यहीं पर देखो, अगर खाना इतना ही जगह है, इससे ज़्यादा अगर मैं भर दिया तो क्या होने लगेगा? खाना थाली से बाहर निकलने लगेगा। सेम इसी तरीके से काम करता है इस स्टोरेज डिवाइस और रैम। रैम में भी अगर ज़्यादा खाना आपने रख दिया है स्टोर करके तो भी हैंग होगा, और एसएसडी में भी अगर ज़्यादा खाना रख दिया है तो भी हैंग होगा। तो दोनों को आपको बैलेंस करके रखना पड़ेगा ताकि आपका डिवाइस हैंग ना हो। तो ये सिंपली एग्जांपल है एसएसडी और रैम के बारे में। एचडीडी एंड एसएसडी, चलिए इसको डिटेल से समझते हैं, जो आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूं। एचडीडी और एसएसडी, इसको हम लोग डिटेल से समझना जरूरी है, इसलिए है कि हमारे कंप्यूटर में ये दो डिवाइस लगे होते हैं डेटा को स्टोर करके रखने के लिए। व्हाट इज एचडीडी एंड एसएसडी? एचडीडी, एच हार्ड डिस्क ड्राइव, NSS and SSD solid state drive are a storage device of computer where all your file, games and programs are stored। ये दोनों क्या है? HDD और SSD दोनों ही क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस का मतलब कि मतलब वो जगह जहाँ पर हम लोग क्या क्या फाइल रखे रहते हैं, फाइल्स रखे रहते हैं, गेम्स रखे रहते हैं, प्रोग्राम्स रखे रहते हैं, सॉफ्टवेयर रखे रहते हैं, एप्लीकेशन रखे रहते हैं। ये सारे कहाँ पर स्टोर होकर रहते हैं? ये सारे स्टोर होकर रहते हैं एचडीडी और एसएसडी में। ये वहीं पर रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हम लोगों का जितना भी डॉक्यूमेंट्स होता है, फाइल होता है, इमेज होता है, सब कढ़ाई में रहता है, तब जाकर हम लोग उसको प्रेजेंट कर पाते हैं एक थाली में। उसी प्रेजेंट थाली में का मतलब हुआ कि रैम में हम लोग उसको प्रेजेंट कर पाते हैं, तब वो विजुअलाइज होता है और हम उसे देख पाते हैं।
आपको एक एग्जांपल में बताऊंगा भी कि किस तरह से काम करता है। पहले आपको इंट्रोडक्शन दिखा देता हूं। तो HDD और SSD दोनों ही स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। और इसमें एकदम कंफ्यूज होने वाला बात नहीं है कि दोनों का डिफरेंस क्या है। दोनों ही स्टोरेज डिवाइस है, दोनों में ही फाइल, डॉक्यूमेंट्स और डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। एच डी डी वर्क लाइक अ स्पिनिंग रिकॉर्ड प्लेयर, या रिकॉर्ड प्लेयर के जैसा होता है HDD, ठीक है। और यह घूरता रहता है अंदर में। इट स्टोर डेटा ऑन स्पिनिंग डिस्क। डेटा को कैसे स्टोर करके रखता है, वो अपना घूरता हुआ डिस्क में जितना भी डेटा रहता है उसी डिस्क में स्टोर करके रखता है। इट्स स्लोवर बट कैन होल्ड लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यह थोड़ा सा स्लो है लेकिन बहुत सारा डेटा इसमें सेव करके यह सेव करके स्टोर करके रख सकता है। यह ओल्ड डिवाइस है, पहले के तौर पर हम लोग इसी को यूज़ करते आए हैं। जैसे कि आपको दिखा दूं, ओरिजिनली ऐसा होता है, ठीक है, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो यहाँ पर। HDD एक होता है SSD, ये स्मार्ट होता है। SSD वर्क लाइक फास्ट मेमोरी चिप, या एकदम इतना छोटा सा होता है, बहुत ही फास्ट होता है, एकदम HDD के जैसा काम करता है। आप जो देख रहे हो ये बहुत भारी भी होता है। इसके तौर पर SSD काम करता है, जो इतना पतला डिवाइस होता है वो, ठीक है। ये दोनों का ही काम अच्छा है, लेकिन अभी के टाइम में SSD ज़्यादा चलता है। अगर आप कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस लगवाने जा रहे हो तो SSD लगाने की कोशिश करना, क्योंकि यह फास्ट होता है। इट डजेंट हैव एनी मूव पार्ट। इसका क्या है, इसका कोई भी मूवमेंट पार्ट नहीं है। जैसे आप इसको निकाल सकते हो, इसको निकाल सकते हो, ठीक है। और इसमें ज़रा सा भी स्क्रैच आ जाए ना तो डेटा में भी मतलब प्रॉब्लम हो जाता है, डेटा करप्ट हो जाता है अगर स्क्रैच आ जाए तो। लेकिन इसमें ऐसा कोई बड़ा रिस्क नहीं है। आप इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, चिप के जैसा होता है। सो इट्स क्विकर एंड क्वाइटर देन HDD, और यह फास्ट होता है, किससे, HDD से ज़्यादा तेज होता है, अच्छा होता है। यह मॉडर्न एडवांस स्टोरेज मेमोरी है। इन दोनों में सिंपल सा यही डिफरेंस है, HDD और SSD में क्या है। अब देखते हैं हम लोग व्हाट इज कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है, व्हाट इज कैश मेमोरी। कैश मेमोरी इज अ सर्च डेटा स्टोरिंग मेमोरी। इट्स स्टोर एंड कीप रिमेंबर डेटा while we search, and it previous search when we search again। इसका मतलब क्या है देखते हैं। कैश मेमोरी इज ए सर्च डेटा स्टोरिंग मेमोरी। जो कैश मेमोरी है, सर्चिंग डेटा को मेमोरी जो क्या करता है, स्टोर करके रखता है। जैसे कि आप गूगल पर आप मान लो कि आपने सर्च किया रेस्टोरेंट्स नियर बाई मी, ठीक है। तो आप जब उसे दोबारा सर्च करने जाओगे ना तो वो उसको मतलब शो आपको कराएगा। तो ये जो आपने जो डेटा को डाल के रखा, सर्च करके रखा, वो स्टोर करके रख लेता है। कहाँ स्टोर करके रख लेता है, इस कैश मेमोरी में स्टोर करके रख लेता है वो। इट स्टोर एंड कीप रिमेंबर डेटा व्हाइल वी सर्च। यह स्टोर और याद करके रखता है डेटा को जब हम सर्च करते हैं। एंड इट शो प्रीवियस सर्च डेटा, और यह पहले का जो सर्च किए हैं वो डेटा को हमें शो कराता है। व्हेन वी सर्च अगेन, जब हम दोबारा सर्च करते हैं तो उस प्रीवियस डेटा को हमें लिस्ट में शो कराता है कि आपने ऐसा ऐसा पहले सर्च कर चुका है। तो ये सारे डेटा जो है, जो स्टोर करके रख लेते हैं, सर्चिंग डेटा को स्टोर करके रखते हैं, वो सारे स्टोर कैश मेमोरी में रखा जाता है। जैसे आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊं, मैं क्रोम ओपन करता हूं और देखो यहाँ स्क्रीन रेक डाउनलोड फॉर विंडोज 10 मैंने पहले सर्च करके रखा था, इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है। तो इसमें क्या है, अगर यह मेमोरी नहीं होता है कैश मेमोरी, तो ये सारे जो डेटा शो हो रहे हैं यह नहीं होता। तो कैश मेमोरी बहुत सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं व्हाट इज डेटा सेंटर।